दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी एसएमई आईपीओस के बारे में कि आईपीओ का भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा फ्राइडे को मार्केट में तीन एसएमई आईपीओ ओपन हुए थे, तो जानेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और किस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैस्लिक फ्लाई स्टूडियो आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 97 रुपीज़ है और लॉट साइज 1200 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग 13 सितंबर को होने वाली है। तो वैस्लिक फ्लाई स्टूडियो आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसके प्रीमियम में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है और अभी इसका प्रीमियम 215 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है, तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2,58,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 221% का शानदार लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ की मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है और आईपीओ का प्रीमियम अभी भी बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ से आपको शानदार लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है और जिस तरह इसकी मार्केट में स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमें डिमांड देखने को मिली है, तो आईपीओ की लिस्टिंग से आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आईपीओ की लिस्टिंग से आपको शानदार लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है सरोजा फार्मा इंडस्ट्री आईपीओ। यह आईपीओ भी क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 84 रुपीज़ है और लॉट साइज 1600 शेयर्स का रखा गया है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 8 सितंबर यानी कि फ्राइडे को ही हो चुकी है और लिस्टिंग 13 सितंबर को होने वाली है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। सरोजा फार्मा इंडस्ट्री आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अब तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि अगर आईपीओ की लिस्टिंग से एक दिन पहले इसमें कुछ तेज़ी देखने को मिलती है तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए। अदरवाइज आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट या थोड़ी बहुत डिस्काउंट के साथ देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट आईपीओ है प्रमारा प्रमोशंस आईपीओ। ये आईपीओ भी क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 63 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का रखा गया है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग 13 सितंबर को होने वाली है। प्रमारा प्रमोशंस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसके प्रीमियम में कंटिन्यू हमें तेजी देखने को मिल रही है और अभी इसका प्रीमियम 38 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 76,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 60% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से भी आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है क्योंकि इसके प्रीमियम में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है काहन पैकेजिंग आईपीओ। यह आईपीओ भी फ्राइडे को ही क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 80 रुपीज़ है और लॉट साइज 1600 शेयर्स का रखा गया है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 13 सितंबर यानी कि वेडनेसडे को होने वाली है और लिस्टिंग 18 सितंबर को होगी। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अपने फाइनल डे में कितना सब्सक्राइब हुआ है। काहन पैकेजिंग आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ अपने अंतिम दिन में 730.45 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्सन 405.59 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 1042.37 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ के अंतिम दिन में हमें बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं और खासकर रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है। तो अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो आईपीओ रिटेल पोर्शन में 1102 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि 1102 लोगों में से किसी एक को ही इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, यानी कि बहुत सारे लोग निराश होने वाले हैं और बहुत कम लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। काहन पैकेजिंग आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम कंटिन्यू हमें 72 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1,15,200 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 90% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से भी आपको काफ़ी अच्छे लिस्टिंग गेन देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि मार्केट में इस आईपीओ की भी ज़बरदस्त हमें डिमांड देखने को मिल रही है और आईपीओ भी बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो ऐसे में जिनको भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो उनको इस आईपीओ से काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है मेसन्स वर्ल्ड इंडिया आईपीओ। ये आईपीओ 8 सितंबर यानी कि फ्राइडे को ओपन हुआ है और ये 12 सितंबर यानी कि ट्यूसडे को
क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 102 रुपये है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 31.09 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ में पहले दिन ही हमें बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ डे 1 में ही 8.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर अदर पोर्शन में आईपीओ को 2.11 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 14.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ के डे 1 में ही हमें बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। मेसन वुल्फ्स इंडिया आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो कल जहां इसका प्रीमियम 90 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी हमें 100 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1,20,000 रुपये करीब आपको प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से भी आपको 98% का शानदार लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ की भी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है और इसके प्रीमियम में भी अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अभी मार्केट में सेमी आईपीओ की जिस तरह लिस्टिंग देखने को मिल रही है, तो ये सेमी आईपीओ काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनाकर दे रहे हैं। तो इसी कारण इस सेमी आईपीओ में बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ की भी मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि जो ये सेमी आईपीओ है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो इसलिए आपको इस सेमी आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। यानी कि अगर आपको इस सेमी आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो लिस्टिंग वाले दिन ही आपको इससे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट सेमी आईपीओ है जीवन राम शिवदत्त राय इंडस्ट्री आईपीओ। ये आईपीओ भी फ्राइडे यानी कि 8 सितंबर को ओपन हुआ है और ये आईपीओ भी 12 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 23 रुपीज़ है। लॉट साइज 6000 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 17.07 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक सेमी आईपीओ है, तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि पहले दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। जीवन राम शिवदत्त आईपीओ के भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो यहाँ भी पहले ही दिन हमें आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ 6.03 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अगर यहाँ पर अदर पोर्शंस की बात करें यानी कि एचएनआई पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ को 1.29 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 10.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में भी डे 1 में हमें बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। जीवन राम शिवदत्त राय आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 6000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 90,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 65% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो आगे इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इस आईपीओ में आप डे 2 सब्सक्रिप्शन के बाद ही अप्लाई करें। यानी कि इस आईपीओ में आपको मंडे को अप्लाई नहीं करना है। मंडे में किस तरह के सब्सक्रिप्शन आते हैं, उसके बाद इसके प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड करते हैं, उसके बाद आपको इस आईपीओ में ट्यूसडे को अप्लाई करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट सेमी आईपीओ है यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी आईपीओ। यह आईपीओ भी 8 सितंबर यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हुआ है और ये 12 सितंबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 132 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 56.55 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ पहले दिन फुली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है और आईपीओ 0.98 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। यहाँ पर क्यूआईबीज की ओर से डे 1 में सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। एचएनआईज की बात करें तो एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 0.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.41 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो वैसे इस आईपीओ में डे 1 में हमें बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अभी जो हॉस्पिटल वाले आईपीओ आ रहे हैं तो उनकी लिस्टिंग काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ के लिस्टिंग से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम अभी 32 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 32,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 24% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है।
तो अगर इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात करें तो फिलहाल इसका प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इसका प्रीमियम भी हमें डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ में डे 1 में कुछ खास अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आपको इस आईपीओ में मंडे को अप्लाई नहीं करना है। आपको देखना है कि क्या मंडे को इस आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और उसके बाद क्या इसके प्रीमियम में भी थोड़ी सी तेजी देखने को मिलती है, और उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी आपको अपडेट कर दूंगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।